अगर आपने अब तक हमारे चैनल को अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अच्छा ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा द इनविटेशन मूवी की, जो इसी साल अगस्त में रिलीज हुई है। इससे पहले भी द इनविटेशन टाइटल के और भी बहुत से मूवीज आए हैं, पर उन मूवीज की स्टोरी इस वाली से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो मूवी की शुरुआत होती है एक बड़े से महल जैसे घर से, जहां एक औरत कुछ भी खाने पीने से मना कर रही थी, और जब बटलर यानी कि नौकरों का हेड उसे खाने के लिए फोर्स करता है तो वो उसे धक्का मारकर तेजी से भाग जाती है, मानो उसमें किसी तरह की पावर्स हो। और जब सारे मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं तो वो एक पियानो स्ट्रिंग को अपने गले में बांध लेती है और खुद को फांसी लगा लेती है। इन प्रेजेंट डे न्यूयॉर्क सिटी में ईवी एक सिरेमिक आर्टिस्ट है, जिसकी मॉम का हाल ही में देहांत हो गया है। एक जेनेटिक रिसर्च कंपनी के एनिवर्सरी पार्टी के दौरान उसकी फ्रेंड ग्रेस उसे एक गुडी बैग देती है, जिसमें एक डीएनए किट था। और अपनी माँ के मरने के बाद ईवी भी अपने वंश के बारे में जानना चाहती थी, तो वो घर आकर इस किट को यूज करती है और कंपनी के वेबसाइट पर अपने रिलेटिव्स को उसे कांटेक्ट करने का ऑप्शन अलाउ कर देती है। और बहुत जल्द उसे उसके कजन ओलिवर अलेक्जेंडर का मैसेज आता है, जो इंग्लैंड से था, और वो अपने आने वाले न्यूयॉर्क ट्रिप के बाद ईवी से मिलना चाहता था। मीटिंग के दौरान ओलिवर बहुत ही फनी और ग्रेटफुल होता है। वो ईवी को अपने फैमिली कनेक्शन के बारे में बताता है कि उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर एमलिन का एक ब्लैक सर्वेंट के साथ अफेयर चल रहा था और वो बच्चों को लेकर गांव चले गए थे। ओलिवर ईवी को यॉर्कशायर में होने वाली एक ग्रैंड वेडिंग में इनवाइट करता है, जहां उसके कजन्स एक रिच फैमिली में शादी करने वाले हैं। ईवी को लगता है कि लाइफ में हर बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वो मान जाती है। वैसे भी यहाँ न्यूयॉर्क में उसकी लाइफ बहुत बोरिंग चल रही थी। अपनी फ्रेंड ग्रेस को ये समझाने के बाद कि शादी में जो कुछ भी होगा वो उसे सारी जानकारी देती रहेगी, ईवी इंग्लैंड पहुंच जाती है, जहां एयरपोर्ट पर ओलिवर उसे पिक करता है। फिर वो द न्यू कारफैक्स एबी में आ जाते हैं, जो कि एक आलीशान गॉथिक मैनोर है, जिसका करंट ओनर वॉल्टर डिवेल है। वहां का बटलर मिस्टर फिल्ट ईवी को उसके कमरे तक ले जाता है, जहां उसके लिए एक पर्सनल मेड का भी अरेंजमेंट किया गया था, और सारे मेहमानों के कमरे में एक सर्विस बेल भी दी गई थी, अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो। रात में ईवी ग्रेस से फोन पर बात कर रही होती है, तभी वहां वॉल्टर आ जाता है और उसे यहाँ आने के लिए थैंक्स कहता है। वो थोड़ी देर बात करते हैं, फिर उसके जाने के बाद ग्रेस ईवी को चिढ़ाने लगती है कि लगता है वो इंग्लैंड से शादी करके ही लौटेगी। उसी रात ईवी को एक बुरा सपना आता है, जिससे कि वो जाग जाती है, और वो जब सामने की ओर देखती है तो ऐसा लग रहा था कि सोफे पर कोई बैठा हुआ है, पर लाइट्स ऑन करने पर वहाँ कोई भी नहीं था। ईवी पानी लेने के लिए जब बाहर आती है तो देखती है कि मिस्टर फिल्ड और सभी मेड्स हॉल में खड़े हुए थे। फिर जब लाइब्रेरी की बेल बजती है तो मिस्टर फिल्ड मेड नंबर 2 को उसकी सफाई के लिए चुनते हैं और बाकियों को जाने के लिए कहते हैं। ईवी ये सब ऊपर से देख रही थी, तभी वहां मिसेस स्विफ्ट आ जाती है और ईवी को अपने कमरे में जाने को कहती है। मेड नंबर 2 जब लाइब्रेरी की सफाई कर रही थी तो उस पर एक अनजान चीज हमला कर देती है और उसे मार डालती है। अगली सुबह सारे मेहमान वेडिंग के लिए आ गए थे और ईवी देर तक सोई रह गई थी। पूरी फैमिली ईवी को देखकर बहुत खुश थे कि चलो उनके परिवार में कम से कम एक तो लड़की है, क्योंकि एमिलिन के मरने के बाद पूरे अलेक्जेंडर परिवार में एक भी लड़की नहीं थी। इसी दौरान मिस्टर फिल्ड मेड नंबर 4 और 5 को नीचे तहखाने से 1897 की एक शाही वाइन लाने को कहते हैं, और वो दोनों जब उसे नीचे लेने के लिए जाते हैं तो उन पर 2 बड़े जीव हमला कर देते हैं। बाद में जब ईवी अपने कमरे में आती है तो देखती है कि वॉल्टर ने उसके लिए एक सुंदर सी ड्रेस रख दी थी, जो आज रात को हो रहे वेडिंग में पहनने के लिए थी। वेडिंग में मेनली 3 परिवार आए हुए थे, जो थे बिलिंगटन्स, क्लॉपस्टॉक्स और अलेक्जेंडर्स। वहां ईवी की मुलाकात विक्टोरिया और लूसी से होती है। विक्टोरिया क्लॉपस्टॉक परिवार से थी, जो सालों से डिवेल्स परिवार के फाइनेंस का काम करते हैं, और लूसी बिलिंगटन्स परिवार से थी, जो उनके कानूनी मामलों को देखते हैं, और अलेक्जेंडर्स डिवेल्स के लिए ऐसे आलीशान घर ढूंढते हैं। फिर वहां वॉल्टर भी आ जाता है और वो सीधा ईवी के पास आकर उसे डांस के लिए स्टेज पर ले आता है। ईवी सभी के सामने थोड़ा नर्वस फील कर रही थी, इसलिए वो पार्टी के बाद वॉल्टर के स्टडी रूम में आ जाते हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे के थोड़ा क्लोज आ जाते हैं। उसी रात ईवी को अपने कमरे में ऐसा फील होता है कि वहां कोई है, तो वो डरकर बेड के नीचे छिप जाती है। आवाज सुनकर वॉल्टर वहां आ जाता है और वो जब कमरे में देखता है तो वहां कोई भी नहीं था। ईवी थोड़ी डरी हुई थी, इसलिए वो आज रात वॉल्टर को अपने साथ ही सोने के लिए कहती है। अगली सुबह लूसी और विक्टोरिया उसे जल्दी उठा देते हैं, क्योंकि आज उन्होंने सारे लेडीज के लिए स्पा डे का स्पेशल अरेंजमेंट किया था। और वहां जाते ही विक्टोरिया ईवी को बार बार ये सवाल पूछकर परेशान करने लगती है कि क्या उसके और वॉल्टर के बीच कुछ चल रहा है, जिससे परेशान होकर ईवी अचानक से पीछे घूमती है और उसी में उसके नाखून में चोट आ जाती है।
ईवी वहां से उठकर अपने कमरे में जा रही होती है कि तभी उसकी नजर लाइब्रेरी की ओर जाती है। तो बस देखने के लिए कि हमेशा इसे बंद क्यों रखा जाता है, वो इसके अंदर आ जाती है। वहां उसे टेबल पर कुछ पेपर्स मिलते हैं जहां उसकी भी एक फाइल पड़ी हुई थी। तो ईवी सीधा अपने कमरे में आ जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। वॉल्टर जब वहां आता है तो ईवी उससे पूछती है कि क्या वो उसकी जासूसी कर रहा था, पर वॉल्टर उसे समझाने लगता है कि वो बस उसे जानना चाहता था क्योंकि उसे टेक्नोलॉजी की उतनी आदत नहीं है, इसलिए उसने ओलिवर से कहकर प्रिंट कॉपीज मंगाए थे। ईवी मान जाती है और वॉल्टर आज रात ईवी के कमरे में ही रुक जाता है। वॉल्टर उससे पूछता है कि क्यों ना आज वो दोनों भी शादी कर ले और ईवी मजाक में हाँ भी कर देती है। वॉल्टर जाने से पहले उससे कहता है कि उसने उसके लिए एक स्पेशल ड्रेस तैयार रखी है जिसे वो जल्दी से पहनकर नीचे आ जाए। नीचे सभी ईवी का वेट कर रहे थे और वो जब आती है तो वहाँ कोई दूल्हा दुल्हन नहीं थे और ईवी जब वॉल्टर से इस बारे में पूछती है तो वो स्माइल करने लगता है और खड़ा हो जाता है। वो तुरंत ही सभी के सामने अपनी और ईवी की शादी की अनाउंसमेंट कर देता है, जिसे सुनकर ईवी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, मिस्टर फील्ड मेड नंबर 1 का गला काटकर उसका खून एक बाउल में जमा करने लगते हैं। और मूवी का यही वो सीन है जहां हमें सभी के राज पता चलेंगे। दरअसल वॉल्टर डिवेल्स फैमिली सदियों से इन तीनों फैमिलीज को सिक्योरिटी और वेल्थ देती आ रही है और बदले में ये वॉल्टर को 3 बीवियों का सुख देते हैं, क्योंकि वॉल्टर सबसे ज्यादा ताकतवर तभी होता है जब उसकी तीनों बीवियां साथ होती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वॉल्टर एक वैम्पायर है। पर एमिलीन के सुसाइड करने के बाद वॉल्टर की ताकत कम हो गई थी, जिसके बाद उन्हें एक और अलेक्जेंडर की जरूरत थी। और जब ईवी ने अपना डीएनए सर्च में डाला था तो ओलिवर ने उसे तुरंत ही वेडिंग में आने के लिए कहा ताकि एक अलेक्जेंडर वाइफ की कमी को पूरा किया जा सके। और ग्रैंड वेडिंग वगैरह तो बस एक बहाना था ईवी को यहाँ बुलाने के लिए। वॉल्टर विक्टोरिया और लूसी से कहता है कि वो ईवी को मनाए और उसे कल तक रेडी करे, क्योंकि कल वॉल्टर ईवी से शादी करेगा और वो पूरी तरह से उनकी हो जाएगी। तो वो ईवी को तहखाने में लेकर आ जाते हैं, जहाँ लूसी उसे बताती है कि अगर वो कल वॉल्टर का खून पी लेती है तो वो चारों अमर हो जाएंगे और बहुत पावरफुल भी। तभी विक्टोरिया कहती है कि उसकी ग्रेट ग्रैंडमदर यानी कि एमिलीन ने शादी वाली रात खून पीने से मना कर दिया था, क्योंकि उसका एक काले सर्वेंट के साथ चक्कर चल रहा था, इसलिए शायद वो कंफ्यूज्ड हो गई थी। फिर वो ईवी को एक कॉफिन में बंद कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां मिसेस स्विफ्ट आ जाती है और ईवी को बाहर निकालती है। वो उसे बताती है कि उसकी ग्रेट ग्रैंडमदर एक बहुत ही अच्छी इंसान थी और मिसेस स्विफ्ट ईवी की मदद करना चाहती थी। वो ईवी को बाहर जाने का रास्ता दिखाती है और ईवी भागते भागते टाउन के एक घर में आ जाती है जहाँ केवल 2 बूढ़ा बूढ़ी रहते थे। ईवी उन्हें सारी बात बताती है और उनसे मदद मांगती है। वो आदमी उसे एक कप चाय देता है और कहता है कि उसने पुलिस को फोन कर दिया है। पर तभी ईवी की नजर टेबल पर रखे एक फोटो पर जाती है जहां वो दोनों मिसेस फील्ड के साथ खड़े थे। इसका मतलब वो भी उस घर की सच्चाई जानते थे। तो ईवी भागने के लिए उस बूढ़े के चेहरे पर वो चाय गिरा देती है, लेकिन वो लेडी तुरंत ही उसके सर पर एक भारी सी चीज मारकर उसे बेहोश कर देती है। ईवी को जब होश आता है तो वो वापस मेंशन में ला दी गई थी और वॉल्टर बगल में मेड नंबर 4 के पैर से खून पी रहा था। वो ईवी को समझाने लगता है कि अगर वो उसका खून पी लेती है तो वो बहुत ही पावरफुल बन जाएगी और उन चारों का बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे कि उम्र उनको छू नहीं पाएगी, यानी कि वो अमर हो जाएंगे। और रात में वो सभी वहां सेरेमनी के लिए उपस्थित हो जाते हैं और उन्होंने मेड नंबर 1 को लटका कर रखा था, जो शायद आज रात की दावत थी। ईवी जैसे ही वॉल्टर का खून पीती है उसमें कुछ अलग ही शक्तियां आ जाती है और उसके दांत भी बड़े हो जाते हैं। और इससे पहले कि वॉल्टर भी उसका खून पी पाए, ईवी जाकर उस मेड के हाथ खोल देती है और वहां पड़े एक नुकीली चीज से सीधा वॉल्टर के दिल पर वार कर देती है। ये देखकर सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। दरअसल ईवी का यह पहले से प्लान था कि वो यहाँ से एक ही तरीके से बाहर निकल सकती है जब उसके पास भी कुछ पावर्स आ जाएंगे, क्योंकि ईवी वॉल्टर या विक्टोरिया से ऐसे ही मुकाबला नहीं कर सकती थी। वॉल्टर के दिल पर चोट लगने की वजह से वो तेजी से बूढ़ा होने लगता है और उनकी पावर्स भी कम हो जाती है। ईवी वहाँ से जा ही रही होती है कि विक्टोरिया उस पर हमला कर देती है। तभी लूसी वहाँ आ जाती है और ईवी का साथ देने लगती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि विक्टोरिया हमेशा उसे नीचा दिखाती थी और अपने से कम आंकती थी, और इसलिए उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे कि वो एक भाले से जाकर टकरा जाते हैं और उन दोनों की मौत हो जाती है। ईवी को लगता है कि बिना लड़े ही उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पर ऐसा नहीं था। मिस्टर फील्ड सामने से आकर उस पर हमला कर देते हैं और एक बात रिवील करते हैं कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर को उसी ने मारा था। जब उसे ये बात पता चली थी कि उसका एमिलीन के साथ चक्कर चल रहा था, और ये बात सुनकर ईवी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसी भाले से मिस्टर फील्ड को मार डालती है। ईवी जब मेन डोर के पास आती है तो वॉल्टर उसे पकड़ लेता है
और कहने लगता है कि वो उसे पावर दे रहा था, पर ईवी को अपनी पुरानी वाली नॉर्मल लाइफ चाहिए थी। इसलिए वो वॉल्टर का हाथ काट देती है और इससे पहले कि वो उसे मार पाता, ईवी वॉल्टर को आग में गिरा देती है। वॉल्टर जैसे जैसे जलकर मरने लगता है, ईवी के दांत भी नॉर्मल हो जाते हैं और वो पूरी तरह से पहले जैसी हो जाती है। अब कुछ समय बाद लंदन में ओलिवर सारे सबूत मिटाने के लिए पुलिस वालों को और कुछ बड़े लोगों को पैसे खिला रहा था ताकि उनका ये राज बाहर ना आ पाए। लेकिन ईवी उन सबसे बदला लेना चाहती थी जिनकी वजह से वो इस झमेले में पड़ी थी। तो वो ओलिवर को ढूंढ लेती है और ग्रेस के साथ उसके कमरे में जाती है और उसे सबक सिखाती है। और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है।